नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौजूद हूँ दारुल हुकूमत दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के मुतहर्रिक और फ़ाल नेता, इस क्षेत्र के मुतहर्रिक एमएलए और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष जनाब विनय मिश्रा जी। पहले सर मैं आपका अपने चैनल पर यानी फ़िक्र नज़र टीवी पर इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके इलाके यानी आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आपने सबसे अहम काम क्या किया, आपने किया? देखिए, सबसे बड़ा काम जो मैंने किया है शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। हमारे यहाँ एक दुर्गा पार्क में एक ज़मीन थी, 12,000 स्क्वायर मीटर जगह थी जो कब्जा हो रखा था, और वहाँ उस कब्जे पे बैंक्वेट हॉल बना हुआ था और बाकायदा उस पर शादियाँ होती थी, और वो ज़मीन थी स्कूल की। मेरे चुनाव जीतने बाद मुझे पता चला कि वो स्कूल को अलॉटेड है और वो कब्जा हो रखा है। हमने उसका कब्जा छुड़ा के भू माफियाओं से लड़ाई लड़के उसका कब्जा छुड़वाया, और मात्र 3 साल के अंदर कब्जा छुड़ा के ज़मीन से हमने एक बहुत ही शानदार 100 कमरों का स्कूल बना दिया, जिसके अंदर 9 लैब है, 2 लाइब्रेरी है, 250 बच्चों का फंक्शन करने के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल है, और हमारा कॉलोनी अनऑथराइज कॉलोनी है। यहाँ पे अगर खेलकूद करना हो या स्विमिंग करना हो तो बच्चों को या तो जनकपुरी जाना पड़ता है या द्वारका जाना पड़ता है। हमने उस स्कूल के अंदर शानदार स्विमिंग पूल भी बनाया जो ओलंपिक लेवल का है। तो ये मेरे बड़ा मेरे को मतलब इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली कि हमने, देखिए, रोड नाली सड़क सीवर लगातार चलने वाला काम है, और ये जो भी विधायक आएगा कोई एहसान नहीं करता काम करके, तो कोई एहसान नहीं है। लेकिन ये स्कूल आज ऐसा है जो आज दिखेगा, 100 साल तक आने वाले समय में 100 साल तक स्कूल खड़ा रहेगा, और जब वहाँ से बच्चे निकलेंगे, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई नेता बनेगा, तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मेरे स्कूल से बच्चा पढ़ के और आज देश में नाम रोशन कर रहा है। बहुत बढ़िया सर, आपने शिक्षा की बात की, तो आपका ध्यान ज़्यादा शिक्षा पर है या सेहत के शोबे पर? देखिए, हमारे लिए शिक्षा और सेहत दोनों ज़रूरी है। सेहत अगर रहेगा तो आप ठीक रहेंगे। तो हमने सेहत में भी, हमारे यहाँ दादेव नाम से एक अस्पताल है जिसको पहले 70 बेड का था, वो 130 बेड का हुआ। अब हमने उसको 250 बेड कराया। तो हम लोग स्वास्थ्य पे भी काम कर रहे हैं। एक और ज़मीन हमारी DDA की ज़मीन है जो हमने, दिल्ली सरकार ने DDA को पैसा जमा करा दिया अलॉटमेंट के लिए। वो ज़मीन भी हम बहुत जल्द DDA से लेकर वहाँ पे भी हम डिस्पेंसरी का हम बात कर रहे हैं, जहाँ 3 फ्लोर का डिस्पेंसरी बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ एलोपैथी, होम्योपैथी और अपना आयुर्वेदिक तीनों वहाँ पे। तो हम हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं। सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ युवा बहुत ज़्यादा है और दिल्ली में युवा की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो युवा के लिए रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, जहाँ तक रोज़गार की बात है, दिल्ली सरकार ने लगभग 10 लाख लोगों को हमने नौकरी दी। 80,000 के लगभग तो DSSB के द्वारा दी गई, और बाकी कोविड के समय में जब हर कोई बेरोज़गार हो रहा था, उस समय हमने एक सिंगल विंडो एक सिस्टम बनाया था जो ऑनलाइन पोर्टल था, जिसके अंदर नौकरी लेने वाले और नौकरी देने वाले दोनों को एक प्लेटफॉर्म दिया था। एक हमने पोर्टल बना के दिल्ली सरकार के द्वारा कि जिस पे हमने कहा था कि भाई जो नौकरी लेना चाहते हैं वो रजिस्टर करें और जो देना चाहते हैं वो रजिस्टर करें। तो जब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आया तो इस तरह से दिल्ली सरकार ने लगभग हमने 12 लाख लोगों को नौकरी दी। और हमारा जो 2021 का अगर आप बजट देखेंगे, 2021 का बजट ही हमारा एम्प्लॉयमेंट पे था, और वो बजट पूरा का पूरा हमने एम्प्लॉयमेंट पे दिया था। उसमें हमने बहुत सारी स्कीम्स की बात कही थी कि जो फूड के ट्रक्स होंगे, मार्केट को हम जो है और सुंदर बनाएंगे। तो तमाम ऐसे रोज़गार बजट ही था वो हमारा 2022 वाला सॉरी। तो तमाम ऐसे काम हैं जो दिल्ली सरकार कर रही है, और हम लोग भी बहुत सीरियस है। और हमने जैसा कहा कि शिक्षा में हम लोग बच्चों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे बिज़नेस ब्लास्टर एक कार्यक्रम चलता है जिसमें दिल्ली सरकार स्कूल के बच्चों को कुछ पैसा देती है। उस पैसे से बच्चा जो है आगे बिज़नेस करता है, और वो देखा तो ऐसी बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो 50,000 दिए थे, आज बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने उस 50,000 को, किसी ने 10 लाख, किसी ने 15 लाख, किसी ने 1 करोड़ तक कर दिया है। तो ये हम बेसिकली बच्चों को इनकलकेट करते हैं कि शुरू से ही उसको टारगेट हो कि भाई उसको नौकरी मांगने वाली, नौकरी देने वाला बनना है। तो इस पर भी हम लोग बखूबी काम कर रहे हैं। सर, आपका क्या मानना है कि सियासत में रहते हुए ईमानदारी को कैसे बरकरार रखा जा सके? देखिए, ईमानदारी का परिभाषा सबके अपनी अलग अलग परिभाषा है। मेरी अगर आप करोगे कि मेरी परिभाषा कहती है कि ईमानदारी से जो भी मेरे पास आए उसका काम ईमानदारी से करूं, नेक नीयत से करूं, जिस उम्मीद से मेरे पास आए उस उम्मीद को पूरा करूं, और मेरे जो काम मुझे ऊपर वाले ने, भगवान ने जो काम दिए
उसमें ईमानदारी से काम करूँ, उसमें कहीं मैं बेईमानी न करूँ, तो वो मेरी सबसे बड़ी ईमानदारी। और मैं इतना कह सकता हूँ 5 साल में मैंने ईमानदारी से काम किया। मेरे पास जो भी व्यक्ति आया मैंने पूरी कोशिश की कि उसका काम करूं, अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। क्षेत्रीय विकास की भी जहाँ तक बात है तो मैं लगातार अधिकारियों से संपर्क करके जिस डिपार्टमेंट से जितना काम हो सकता था वो हमने ईमानदारी से कराया, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो द्वारका विधानसभा में आपको विकास दिखेगा भी। सर, आपकी सरकार दावा करती है कि हम दिल्ली में बहुत ज़्यादा काम करते हैं और काम कर भी रही है, तो इतना काम करने के बावजूद आपका एक भी सांसद दिल्ली से चुनकर नहीं जाता है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं और आइंदा इंतखाबात के लिए क्या हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सांसद का चुनाव है तो सांसद का चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा फ़र्क हो जाता है। उस समय हमारा दिल्ली के चुनाव केजरीवाल के चेहरे पे होता है, तो केजरीवाल के नाम पे चुनाव, तो लोग केजरीवाल को दिल्ली में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो लोग केजरीवाल जी को वोट देते हैं। जिस दिन केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के चेहरा बनेंगे उस दिन प्रधानमंत्री के लिए भी लोग दिल्ली के वोट देंगे। तो दिल्ली के वोट जो है चेहरे पे था। इस बार जो है लोग केजरीवाल जी को चाहते हैं। जिस दिन केजरीवाल जी कहेंगे मैं प्रधानमंत्री लड़ रहा हूँ, उस दिन आप देखेंगे दिल्ली में 7-0 हो जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, आप अपने समर्थकों और जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूं कि अभी आपको 2 सरकारें हैं। एक तरफ दिल्ली सरकार अरविंद जी की मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने आतिशी को बनाया, उस सरकार ने को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, महिलाओं को मुफ्त यात्रा, तीर्थ यात्रा, महिलाओं को 2100 रुपये, बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जो जिसने बात की, उसके बावजूद भी दिल्ली में इतना विकास कराया कि 6800 किलोमीटर रोड हमने बनाई, 12 लाख जो है CCTV लगाए हमने, सारी अर्थात कॉलोनी में सड़क पानी की लाइन डाल दी। तो मैं एक तरफ अरविंद जी हैं जो आपको इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 10 साल से, दिल्ली के लोगों ने 7 के 7 सांसद 10 साल से उन्होंने दिया। केंद्र की सरकार भी दिल्ली में है। उन्होंने अगर बता दें दिल्ली में एक भी केंद्रीय विद्यालय खोला हो तो हमने स्कूल खोले हैं, वो बता दें उन्होंने कितने केंद्रीय विद्यालय खोले, हमने अस्पताल खोले हैं। द्वारका जैसी जगह पे हमने इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया, वहाँ मैक्स हॉस्पिटल आ गया प्राइवेट, वहाँ जो है आकाश हॉस्पिटल प्राइवेट है, आयुष्मान प्राइवेट है, वहाँ पे मणिपाल प्राइवेट है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ पे एम्स अगर खोला हो तो वो बता दे। तो जब इस बार दिल्ली के लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी वाले वोट मांगने आए तो उनसे पूछना 10 साल में तुम्हारी केंद्र में सरकार है, तुमने दिल्ली में क्या किया है। अगर वो कुछ भी जवाब दे दे तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। सर, आपने बात कही, एक बात याद आई कि आप लोगों ने जीतने के बाद 2100 रुपया देने का वादा किया है, और अभी जगह जगह देख रहे हैं कि बीजेपी वाले 1100 रुपया दे रहे हैं। आपने भी पोस्ट किया है अपने इंस्टाग्राम पर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने जब हमारा इस बार का बजट था, बजट के प्रावधान में हमने उस समय में 2500 करोड़ रुपये रखा था अलग, कि ये 2500 करोड़ हम अलग कर रहे हैं जो महिलाओं को हम पर मंथ 1000 रुपये देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं थी कि ये महिलाओं को मिले, क्योंकि ये महिलाओं के घोर विरोधी हैं, मिडिल क्लास के लोग ये घोर विरोधी, अमीरों की सरकार है। इन्होंने क्या किया कि ये स्कीम लागू ना हो इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया। तो मार्च से लेकर अक्टूबर तक अरविंद जी अरेस्ट थे, जिस वजह से हम लोगों को दे नहीं पाए, नहीं तो ये पैसा हम लोगों के अकाउंट में दे देते। बहरहाल कोई नहीं, अरविंद जी ने कहा तुमने मुझे रोक लिया, लेकिन मैं महिलाओं का सम्मान करता रहूँगा, और उसको 1000 के बदले 2100 किया। और आप देखिएगा अरविंद जी ने जो कहा वो किया, क्योंकि अरविंद जी ने जब फ्री बिजली की बात की थी तब ये बीजेपी वाले ऐसे हल्ला करते थे, कैसे देंगे कैसे देंगे कैसे देंगे, हमने दे के दिखा दिया। जब अरविंद जी ने महिलाओं को मुफ्त यात्रा की करने की बात कराई तो इन्होंने बहुत शोर किया कि नहीं दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, हमने दे दिया। हमने 2100 कहा है, अरविंद ने कहा है, तो 2100 ही मिलेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अरविंद काम करना जानते हैं, उनकी शैली, उनको अकाउंट्स के जादूगर हैं, IRS रह चुके हैं, तो उनको पता है किस जगह से पैसा कहाँ लाना है, वो कर देंगे। और ये 2100 क्या, हम तो बुज़ुर्गों की जो संजीवनी योजना है, जो 60 साल से ऊपर के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी मुफ्त ट्रीटमेंट भी कराएंगे। तो तमाम ऐसी सुविधा जो दिल्ली में मिलेगी, जो देश में अपने आप में एक मॉडल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सरफराज प्रधान के साथ शाहिद रहमानी, दारुल हुकूमत दिल्ली, मंगलापुरी। अमाल الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلع